अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, ICS के स्टूडेंट जो स्टैट्स के स्टूडेंट्स हैं। आज हम चैप्टर नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हम दो मेथड देखेंगे, चेन बेस मेथड और फिक्स बेस मेथड। चैप्टर का नाम है इंडेक्स नंबर। तो सीधे स्लाइड में चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 5, टॉपिक का नाम है इंडेक्स नंबर। सबसे पहले हम देखते हैं कि फार्मूलाज या फार्मूलाए टू बी यूज इन दिस यूनिट के इस फार्मूले में, इस चैप्टर में कौन कौन से फार्मूलाज यूज़ करने जा रहे हैं। प्राइस रिलेटिव का फार्मूला है P/N/P0 × 100, यानी प्राइस ऑफ द करंट ईयर और प्राइस ऑफ द बेस ईयर का रेशो लेके उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको कहते हैं प्राइस रिलेटिव। जब हम क्वेश्चन करेंगे साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊँगा। लिंक रिलेटिव का फार्मूला है P/N/Pn-1 × 100, यानी करंट ईयर की प्राइस को उसके पिछले साल से, जो पिछले साल की प्राइस होगी उससे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे P0 जो बेस ईयर वो फिक्स होता है, और ये करंट ईयर में जो लिंक रिलेटिव है इसमें बेस ईयर फिक्स नहीं होता। इसमें हर साल जो प्रीवियस ईयर होता है उससे कंपेयर किया जाता है प्राइसेस को। क्वेश्चन करेंगे फिर आपको ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। फिर लेस्पियर्स इंडेक्स नंबर, ये भी अगेन फार्मूला है समेशन P/N/Q0 समेशन P0 Q0 × 100। फिर इसी तरह पैसेज का फार्मूला है। फिर उसके बाद फिशेस आइडियल फार्मूला है कि लेस्पियर और पैसेज के जो आंसर हो गए उनका मल्टीप्लाई करके उसका ज्योमेट्रिक मीन ले लेते हैं। तो इसका हम इनके आंसर से भी निकाल सकते हैं और इसका अलग से अपना फार्मूला भी यूज़ किया जा सकता है। फिर उसके बाद है फैमिली बजट मेथड है। इसका फार्मूला P1 = समेशन I × W समेशन W। तो ये फार्मूलाज हैं जो हमने इस चैप्टर में यूज़ करने। इसमें आपको पहले से बता दूँगा कि आपको पता होगा कौन सा फार्मूला कहाँ लगेगा। अब जैसे जैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन आते जाएंगे वहाँ पर इनकी एप्लीकेशन देखते जाएंगे। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा, इसमें ये भी एक बात याद रखनी है, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप डाटा जो है वो जो बुक में दिया है वो वही लें। कोई भी डाटा आप लेके उसके साथ कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। यानी चंद चैप्टर्स हैं ना, जैसे चैप्टर 3 या 4 है, उसमें तो हमने एक्सरसाइज से क्वेश्चन पिक किए थे। लेकिन इंडेक्स नंबर में एक्सरसाइज से क्वेश्चन पिक करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट की गेम है। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर हमने फाइंड करना है। पहला मेथड है फिक्स बेस मेथड और फॉर सिंगल कमोडिटी, यानी जब किसी एक कमोडिटी की प्राइसेस दी होंगी तो हमने उसके किस तरह से इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास गिवन डाटा आ गया कि ईयर्स दिए हुए 2017 से लेके 2024 तक, और प्राइस ऑफ अ कमोडिटी दी हुई है 45 है, फिर 48 है, 49 एंड सो ऑन। 2024 तक आ गई प्राइसेस 60। अब हमने फाइंड क्या करना है कि फिक्स बेस मेथड की मदद से हमने इंडेक्स नंबर फाइंड करने हैं। पहला पार्ट है टेकिंग 2017 एज बेस ईयर, और सेकंड पार्ट है कि एवरेज ऑफ प्राइसेस एज बेस। यानी दो तरीके से हमने फिक्स बेस मेथड में इसकी इंडेक्स नंबर फाइंड करने हैं। पहला केस होगा कि टेकिंग 2017 एज बेस ईयर, और दूसरा है एवरेज प्राइसेस एज बेस ईयर। अब जब 2017 एज बेस ईयर होगा तो इसमें फार्मूला हम यूज़ करेंगे P/N/P0 × 100, और यानी इसमें पहले 3 सालों की वर्किंग आपको करके दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद इकट्ठा ही सारा कैलकुलेशन करके आगे टेबल पे शो करेंगे। तो जब हमने बेस ईयर दिया होगा तो बेस ईयर में हम हमेशा 100 सपोज करते हैं। उसका तरीका कार क्या है कि देखें, प्राइस है बेस ईयर, यानी 2007 में प्राइस थी 45, तो यही बेस ईयर है, यही हमारा करंट ईयर है। तो 45 डिवाइडेड बाई 45 मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो 100 आ जाएगा। फिर जब हम 2018 में जाएंगे तो 48 डिवाइडेड बाई 45 मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो आंसर आया हमारे पास 106.67। फिर इसी तरह 2019 में आएंगे तो 49 डिवाइडेड बाई 45 करेंगे। अब एक बात यहाँ पे देखें कि ये तीनों सालों में मैंने जो वैल्यूज़ निकाली हैं, इसमें जो नीचे डिनोमिनेटर में 45 है, इधर भी 45 है और इधर भी 45 है, इसलिए इसको कहते हैं ये फिक्स बेस मेथड है। क्योंकि 2017 हमारा बेस ईयर था, तो बेस ईयर में हमेशा वैल्यू एक ही आएगी। तो उसको करंट ईयर से, यानी पहले 48 से, फिर 49 से, फिर 52 से, फिर 55 से, 54, 58 एंड 60, यानी सब से इसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे इंडेक्स नंबर बन जाए। तो ये समझ आ गया। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसका पूरा टेबल बना के दिखाया हुआ है आपको। अच्छा, और जिसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है एवरेज ऑफ प्राइसेस एज बेस। तो इसका मतलब है जितनी प्राइसेस दी हुई हैं 45, 48, 49, 52, इन सब का पहले सम निकाल लेंगे, यानी एवरेज का मतलब इसका मीन निकाल लेंगे। तो मीन निकाला समेशन X/N की मदद से। तो इन सारी वैल्यूज़ का सम है वो 421 है डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज़ ये 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 वैल्यूज़ हैं। तो समेशन X/N, तो हमारी वैल्यू आ गई 52.63। तो जब हम 52.63 की हमारी बेस बनने की, तो फिर क्या होगा कि इन तमाम वैल्यूज़ को 45, 48, 49 को अब हम डिवाइड करेंगे 52.63 से। कैसे? अब ये देखें, आपके सामने टेबल बनाया हुआ मैंने, ये सारी वर्किंग आ गई कि जब
2017 को एज ए बेस ईयर लेना था, तो हमने देखें 45 डिवाइड बाई 45 किया, फिर 48 डिवाइड बाई 45, फिर 49 डिवाइड बाई 45, 52 डिवाइड बाई 45, यानी सब में बेस ईयर की प्राइस है वो फिक्स है। देखिए मैंने हाईलाइट की हुई है रेड कलर से, तो इसका मतलब है ये हमारी प्राइस रिलेटिव जो है वही हमारा इंडेक्स नंबर होता है, और टेकिंग 2017 एज बेस था। फिर जो सेकंड पार्ट था उसका एवरेज ऑफ प्राइसेस एज बेस, तो हमने एवरेज ऑफ प्राइस निकाली 52.63। अब इन तमाम वैल्यूज़ को 52.63 से डिवाइड करेंगे, यानी 45 को भी, 48 को भी, 49 को भी, 52 को भी, एंड सो ऑन, और फिर जो आंसर है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा एवरेज प्राइस इंडेक्सेस आ जाएंगे। तो अब दोनों सूरतों में फिक्स बेस मेथड में क्या था कि 2017 को बेस बनाया और फिर एवरेज प्राइस को बेस बनाया, यानी कहने का मकसद है कि जो डिनोमिनेटर में है वो एक ही वैल्यू आ रही है दोनों सूरतों में, ठीक है। इसको कहते हैं फिक्स बेस मेथड। नेक्स्ट, इसी सवाल को हम करने जा रहे हैं चेन बेस मेथड की मदद से। तो चेन बेस मेथड में क्या होगा, अब हमें इसके प्राइस रिलेटिव, हमें इसके लिंक रिलेटिव्स निकालने होंगे। तो लिंक रिलेटिव का फार्मूला Pn और Pn-1, यानी करंट ईयर की प्राइस को पिछले साल की प्राइस से डिवाइड करेंगे। जैसे 2017 में देखें 45 डिवाइड बाई 45 करेंगे, फिर नेक्स्ट 48 ओवर 45 करेंगे, फिर 49 ओवर 48, फिर 52 ओवर 49, एंड सो ऑन। इस तरह करके पहले हम सारे लिंक रिलेटिव्स निकाल लेंगे और फिर उसके बाद इसके चेन इंडेक्स निकालेंगे। कैसे, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये देखिए सबसे पहले हमने क्या बनाया इसमें लिंक रिलेटिव। चेन इंडेक्स के लिए पहले लिंक रिलेटिव निकालेंगे, 45 ओवर 45, फिर 48 ओवर 45, फिर 49 ओवर 48, फिर 52 ओवर 49, फिर 55 ओवर 52, फिर 54 ओवर 55, फिर 58 ओवर 54, और फिर 60 ओवर 58 मल्टीप्लाइड बाई 100। लिंक रिलेटिव्स बनाने के बाद हम इसके चेन इंडेक्स कैसे निकालेंगे, पहला तो 100 आ जाएगा। अब इस 100 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले लिंक रिलेटिव से और फिर डिवाइड कर देंगे 100 पे, तो ये हमारा 106.67। अब अगेन इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिंक रिलेटिव से और फिर 100 पे डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 108.89। फिर अब 108.89 को मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट लिंक रिलेटिव से और 100 पे डिवाइड करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 115.5। इसी तरह आगे ये सारे ऐसे चलेंगे, यानी 115.55 को मल्टीप्लाई करेंगे 105.77 से और फिर 100 पे डिवाइड करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 122.22। इस तरह सारे चेन इंडेक्स निकलेंगे। तो चेन इंडेक्स में क्या करते हैं कि हम सबसे पहले लिंक रिलेटिव्स निकालते हैं और फिर जो पहला हमारा लिंक रिलेटिव है उसको नेक्स्ट ईयर के लिंक रिलेटिव से मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड करते हैं, और जो आंसर आता जाता है उसको नेक्स्ट ईयर के लिंक रिलेटिव से मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड करते हैं, तो हमारी ये चेन इंडेक्स आएगी। इसको चेन इसलिए कहते हैं कि देखें, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको, ये लाइक चेन बनती जा रही है, यानी जो आंसर आ रहा है वही आंसर अगले साल के लिंक रिलेटिव से मल्टीप्लाई करके और फिर इसको 100 पे डिवाइड करते हैं। तो ये था हमारा पहला आज लेक्चर इंडेक्स नंबर का। ये उम्मीद आपको समझ आया होगा। इसमें हमने दोनों मेथड देखे कि जो सिंगल कमोडिटी अगर हमें कोई दी हुई हो, यानी एक आइटम की प्राइसेस दी हो, तो हम उसमें किस तरह से फिक्स बेस मेथड के ज़रिए या चेंज बेस मेथड के ज़रिए उसके इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंडेक्स नंबर्स को कैलकुलेट करने के दोनों मेथड में देखिए। फिक्स बेस मेथड में गिवन ईयर होता है, यानी एक बेस ईयर फिक्स भी कर सकते हैं और एवरेज ऑफ प्राइसेस भी ले सकते हैं। जबकि चेन इंडेक्स में हम सबसे पहले लिंक रिलेटिव्स निकालते हैं और फिर उन लिंक रिलेटिव्स की मदद से ही चेन इंडेक्स निकालते हैं, और लिंक रिलेटिव्स जो है वो हमेशा करंट ईयर की प्राइस को उससे पीछे साल, यानी जो प्रीवियस ईयर होता है या इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर जिसको कहते हैं, उससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेरा समझ आया होगा इंशाल्लाह। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम एक कमोडिटी से ज़्यादा कमोडिटीज़ के लिए क्वेश्चन को करके देखेंगे, उस सूरत में हम क्या कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँच जाएँ। बार बार कहता हूँ कि जो लोग ICS के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने मैथ और स्टैट्स रखी हुई है, तो ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद अगर आपको मैथ का भी कोई इशू है तो इस चैनल के ऊपर मैथ के भी वीडियो लेक्चर, फर्स्ट ईयर मैथ के भी वीडियो लेक्चर बनाए जाते हैं, और उसमें तकरीबन ट्रिग्नोमेट्री सारी कंप्लीट हो चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता वो भी काम जारी है। तो अगर आप चाहें तो प्ले लिस्ट में जाके, यानी आप फर्स्ट ईयर मैथ का लेक्चर भी खोल के देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे जल्द मुलाकात करूँगा। इजाज़त चाहूँगा।